अरे सुहानी बहू, देख जरा दरवाजे पर कौन है। घंटी बजी है। चाय के साथ साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे खाते हुई कलावती सासू माँ ने कहा। सुहानी किचन में हाथ धोकर अपनी साड़ी का पल्लू को ठीक करते हुए दरवाजा खोलती है। अरे भैया, आप कैसी है तू सुहानी? ठीक हूँ भैया। प्रणाम मौसी जी। प्रणाम प्रणाम। आज बिना बताए इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कलावती जी ने ताना देते हुए कहा। यही पास में ऑफिस के काम से आया था, सोचा आप लोगों से भी मिलता चलूं। मीठे का डिब्बा हाथ में देते हुए। भैया आप बैठो, मैं गर्मा गर्म पराठे और चाय लाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं सुहानी, नाश्ता तो मैं करके आया हूँ, बस अपने हाथ की एक कप अदरक वाली चाय बना दे। निखिल जी नजर नहीं आ रहे? भैया निखिल ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, परसों वापस आएंगे। कलावती जी ने कहा। आजकल की तो रीत ही अलग है, बिना बताए किसी भी समय बहन के ससुराल आ जाते हैं। एक हमारा जमाना था, समय और वक्ती देखकर ही जाते थे। कलावती जी की बात सुनने के बाद भारी मन से माफ कीजिए मौसी कलावती जी, जो बिना बताए आ गया। बहन सुहानी का प्यार खींच लाया। अगली बार बताकर ही आऊंगा। चाय पीने के कुछ देर बाद, चलता हूँ सुहानी, अपना ध्यान रखना। सुहानी के हाथ में 500 रुपए देते हुए। कुछ देर और रुक जाते भैया, आज चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। पैसों की क्या जरूरत है भैया, आशीर्वाद समझकर रख ले। सिर पर हाथ रखते हुए खुश रहे हमेशा। भैया के जाने के बाद सासू माँ ने कहा, 500 तो आजकल बच्चों के हाथ में भी रख देते हैं। राम राम, कलयुग है कलयुग, ऐसे भी कोई बिना बताए आता है क्या? सुहानी बोलना चाहती थी कि सासू माँ, अगर आपके रिश्तेदार बिना बताए आ सकते हैं तो मेरे पीहर वाले क्यों नहीं? घर तो मेरा भी है, बहू हूँ इस घर की, और एक कप चाय की कीमत 500 और एक मिठाई की डिब्बा कुछ ज्यादा नहीं है। पर कुछ बोलती तो परवरिश और संस्कारों की दुहाई देकर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता, और फिर से वही फैमिली ड्रामा। यही सोच सुहानी बिना कुछ बोले चुप्पी साध ली। सुहानी, जिसकी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था, एक चंचल स्वभाव की चुलबुली सी हंसमुख सी लड़की, इसको चैटर बॉक्स भी कहा जाए तो कम ना होगा। अपने हंसी मजाक से पूरे घर को महकाए रखती। कभी रूठना मनाना तो छोड़ो, अगर सासू माँ कुछ ताने भी देती तो यही सोचकर हवा में उड़ा देती कि माँ भी तो कुछ कुछ बोल देती थी, फिर ये तो सासू माँ ठहरी, इनका तो कुछ ज्यादा ही हक बनता है। ना मुंह फुलाना ना रूठना, बस हंसना, खिलखिलाना, खुश रहना और खुशियां बांटना। पर आज अपने भाई के खिलाफ सासू माँ के कटु शब्दों को सुहानी बर्दाश्त नहीं कर पाई। कुछ बोलकर जवाब देने की बजाय उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उस दिन के बाद से सुहानी बिना कुछ बोले सासू माँ का और घर का काम निपटा अपने कमरे में चली जाती। सासू माँ अगर कुछ बोलती तो हाँ या ना में उत्तर मिल जाता, बाकी कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ चुप्पी। सासू माँ को 2-4 घंटे तो कुछ महसूस नहीं हुआ, पर रात होते होते सासू माँ को कुछ अटपटा लगा। अगले दिन सुबह सासू माँ की बहन, जो उसी शहर में रहती थी, सासू माँ से मिलने आई। कलावती, सब ठीक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक ही है, पर ये आजकल की बहू जब देखो मुंह चढ़ाकर बैठ जाती है। बड़ों का मान सम्मान तो बचा ही नहीं है आंखों में। अब सुहानी को ही देख लो, पहले तो चुप ही नहीं होती थी, पर कल से मुंह चढ़ाए घूम रही है। तभी सुहानी चाय नाश्ता लेकर आ जाती है और बहुत प्यार से मौसी जी को चाय नाश्ता कराती है। सुहानी के जाने के बाद मौसी जी बोली, कलावती, तुझे तो बहू में दोष निकालने की आदत हो गई है। इतनी अच्छी संस्कारी बहू मिली है, अब सारा दिन थोड़ी ना बत्ती सी दिखाकर टूथपेस्ट का ऐड करती रहेगी। 2 दिन बाद निखिल के आने पर, बेटा तेरे जाते ही सुहानी तो बदल गई, ना मुझसे ढंग से पूछना ना बात करना, सारा दिन बस अपने कमरे में रहना। क्या नई बहू के यही लक्षण है? क्या हुआ सुहानी, तुम माँ का ध्यान नहीं रखती और ना उनसे बातें कर रही हो? निखिल, माँ से पूछना, उनका कौन सा ध्यान नहीं रखा मैंने? खाना पीना, दवाई गोली और पूरे घर का काम करती हूँ, एक कप चाय तक तो बनाने नहीं देती। फिर तुम माँ से बात क्यों नहीं कर रही? परसों बड़े भैया आए थे, माँ जी को भैया का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या मेरे पीहर वाले मुझसे मिलने भी नहीं आ सकते? कुछ बोलती तो बदतमीजी कहलाती। अब क्या चुप रहकर अपनी नाराजगी भी ना दिखाऊं? माँ जी मुझे कुछ भी बोले, कोई भी ताना मारे, मैं चुपचाप हंस के टाल देती हूँ, पर मेरे पीहर वालों को कुछ बोलेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बोलते बोलते दिल का दर्द आंखों से बह निकला। तभी कलावती जी वहां आ जाती है। अरे, अपने मन की बात मन में क्यों रखी? मुझसे बोली क्यों नहीं? जुबान की थोड़ी कड़वी हूं, दिल की नहीं, बता देती मन की बात। 2 दिन से तरस रही हूं तेरी हंसी और तेरी प्यार भरी बातें सुनने के लिए।
अब टसुए बहाना बंद कर। निखिल बहुत प्यार से, माँ इतनी अच्छी बहू मिली है, फिर क्यों बोलती हो? अच्छा अच्छा, ज्यादा तरफदारी मत कर, आगे से ध्यान रखूंगी। और हाँ, कल बहू को उसके पिहर घुमा ला, बहू का मन अच्छा हो जाएगा। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।